मैं सूरज शर्मा संस्कृत शिक्षक आप समस्त छात्र छात्राओं का इस चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत धातु रूप में परस्मय पद के चारों काल के अध्ययन के बाद आत्मनेय पद के चरणबद्ध नियम के अनुसार आप सभी को ज्ञान प्रदान करना चाहता हूं। सर्वप्रथम धातु रूप में आत्मनेय पद लट लकार, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है, इसके तीनों पुरुष और तीनों वचनों पर सूत्र में आप सभी को जानकारी देना चाह रहा हूँ। प्रथम पुरुष एक वचन में है नियम ते, द्विवचन इते, बहुवचन अन्ते। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में एक वचन में नियम है से, द्विवचन इथे और बहुवचन धवे। उत्तम पुरुष में एक वचन में नियम है ई, द्विवचन वहे और बहुवचन है महे। इसी नियम के आधार पर मैं अब आप सभी को किसी भी एक धातु शब्द से तीनों पुरुष और तीनों वचनों पर क्रिया करने का कार्य संपादित करूंगा। सर्वप्रथम मूल धातु शब्द एक वचन में पूर्व में रहेगा, सामने रहेगा, और वचन में एक वचन में दिया ते, तो ये हो जाएगा लभते। इसी प्रकार द्विवचन में इते नियम दिया है, तो ई जो है ए वर्ण में बदलेगा, तो ये हो जाएगा लभेते। इसी प्रकार बहुवचन में अंते दिया है नियम में, तो अवर्ण का लोप हो जाएगा और शेष वर्ण सामने लगेगा, तो ये हो जाएगा लभंते। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में मूल धातु शब्द लभ नियम सेम रहेगा, से लभे लभसे। इसी प्रकार द्विवचन में नियम दिया है इथे, तो ई जो है ए वर्ण में बदलेगा, ये हो जाएगा लभेथे। इसी प्रकार बहुवचन में मूल धातु शब्द लभ ध्वे, बहुवचन में नियम दिया तो ये हो जाएगा लभ धवे। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में ई वर्ण जो है ए वर्ण में परिवर्तन होगा, मूल धातु शब्द के साथ होगा लभेय। इसी प्रकार द्विवचन में होगा लभा वहेय और बहुवचन होगा लभा महे। इसी आधार पर आप सूत्र के आधार पर आत्मनेय पद के दूसरे धातु शब्द को क्रिया करवा सकते हैं। आत्मनेय पद के अंतर्गत दूसरा काल है लंग लकार, जिसे हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। आत्मनेय पद में इसका सूत्र आप सभी को जानकारी देना चाह रहा हूँ। प्रथम पुरुष में एक वचन में नियम है त, द्विवचन इताम, बहुवचन अंत। इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन में थः, द्विवचन इथाम और बहुवचन ध्वम। उत्तम पुरुष एक वचन में नियम है ई, द्विवचन वही और बहुवचन है मही। इसी सूत्र के आधार पर मैं लभ धातु शब्द से तीनों पुरुष और तीनों वचनों पर क्रिया करने का कार्य कर रहा हूँ, ध्यान देवें। प्रथम पुरुष में स्वर का, जैसे हम सभी परस्पर पद में रूप चलाए थे, भूतकाल में उपसर्ग आवर्ण जो है उपसर्ग रहता है, वो सामने क्रम पर रहेगा। मूल धातु शब्द जिससे हम क्रिया करवा रहे हैं लभ, और नियम दिया त, तो ये हो जाएगा अलभत। इसी प्रकार द्विवचन में ई जो है ए की मात्रा में बदलेगा, ये होगा अलभे ताम। बहुवचन में आवर्ण का लोप हो जाएगा, नियम में यह होगा अलभंत। इसी प्रकार पुनः मध्यम पुरुष एक वचन में उपसर्ग अ, मूल धातु शब्द लभ, नियम दिया था, तो ये हो जाएगा अलभथा। इसी प्रकार द्विवचन में ई वर्ण जो है ए में बदलेगा, यह हो जाएगा अलभे थाम। इसी प्रकार भूतकाल में उपसर्ग अ, मूल धातु शब्द लभ और नियम में दिया है ध्वम, अलभ ध्वम। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में ई वर्ण जो है ए की मात्रा में परिवर्तित होगा,
हो जाएगा आलभेय, द्विवचन आलभावही और बहुवचन आलभामही। मैंने आप सभी को वर्तमान काल, लट लकार और लंग लकार भूतकाल के रूपों का अध्ययन करवाया। मैं पुनः अगले विषय वस्तु के लिए आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।